बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मीठी ईद पे दूध दुलारी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। मीठी ईद की बहुत ज़बरदस्त सी मीठी ट्रीट है ये। तो चलिए जी हम यहाँ रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं जिसको बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर हमने बनाना जेली बनानी है। अगर आप पैकेट के इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक इसको बनाएंगे तो ये बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। हमने यहाँ पर सिर्फ 1.5 कप के करीब पानी शामिल किया है। आप चाहें तो सिर्फ 1 कप भी शामिल कर सकते हैं। 80 ग्राम का ये पैक था, इसको मैंने इस पानी में उबलते हुए पानी में शामिल कर दिया था। जैसे ही अच्छी तरह से इसको डिज़ोल्व हो जाएगा तो हमने इसको एक प्लेटर में डिश आउट कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसको रूम टेम्परेचर पर रहने देंगे और थोड़ी देर के लिए फिर बाद में फ्रिज में रख देंगे। काफ़ी थिक और हार्ड से ये हमारी जेली बनकर तैयार होगी। तो चलें जी, दूध दुलारी के लिए हम दूसरी जेली भी तैयार कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी जेली के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी लिया था। इसको भी हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। जैसे ही पानी में बॉयल आया हमने इसमें 80 ग्राम का ये जेली का पैकेट था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, वो इसमें शामिल कर दिया था। इसको हमने अच्छी तरह से विस्कर की मदद से मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट में ये जल्दी से मिक्स हो जाता है। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो हमने इसको एक प्लेटर में निकाल लेना है और ये जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर हमने इसको उठाकर फ्रिज में कर देना है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर आप पैकेट के मुताबिक 2 कप इसमें शामिल करेंगे तो जेली आपकी अच्छी तरह से सेट नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था। बहुत ज़बरदस्त हमारी जेली थिक बन के तैयार हुई है। अच्छे सारे क्यूब्स हैं जो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और हमारे दूध दुलारी में आराम से सेट रहेंगे। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये क्यूब्स बन के तैयार होते हैं। इसी तरह से हमने तमाम जेली जो है इनको कट कर लेना है और इनको क्यूब्स को हमने कट करके एक साइड पर रख देना है। इसी तरह से हमारी बनाना जेली भी सेट हो गई थी। इसको भी हमने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इन दोनों जेलीज़ को एक साइड पर रख देंगे और उसके बाद हम अपनी दूध दुलारी की जो है रेसिपी स्टार्ट कर लेंगे। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है कि ईद पे इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। तो चलें जी हम दूध दुलारी की रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 2 लीटर के करीब दूध ले लिया था। इस दूध को हमने बॉयल आने तक अच्छी तरह से पका लेना है। जैसे ही हमारा दूध जो है बॉयल हो आएगा तो हम इसमें अपनी सेवइयाँ शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने कलर्ड सेवइयाँ ली हैं जिनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप नॉर्मल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें रंगीन सेवइयाँ ही यूज़ की जाती हैं जो मैंने 1 कप के करीब इस्तेमाल की हैं। 1 लीटर दूध में आप आधा कप इस्तेमाल करेंगे। इसे इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है और सेवइयों के गल जाने तक आपने इसको पका लेना है। जैसे ही सेवइयाँ आपको दूध की लेयर के ऊपर तैरना शुरू नज़र आएंगी, समझें कि आपकी सेवइयाँ जो हैं बन के तैयार हैं। यहाँ पर मैंने 2 लीटर में 1 कप के करीब मैंने चीनी शामिल की है। 1 लीटर में आप आधा कप शामिल करेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। चीनी के हल हो जाने तक हम इसे मिक्स करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें केवड़ा एसेंस का शामिल करेंगे जो बहुत मज़ेदार फ्लेवर देता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर हम और पकाएंगे। थोड़ा सा ये थिक होगा तो हम इसमें 3 खाने के चम्मच यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था जिसे 1/4 कप पानी में शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको अपनी सेवइयों में शामिल करना है ताकि इसमें क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए, काफ़ी है इसमें थिकनेस आ जाएगी। इसको हमने थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को डालते रहना है और इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना बने। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालने के बाद सिर्फ हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे और इसे फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद इसको अच्छा सा ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी क्रीमी सी हमारी सेवइयाँ बन के तैयार हुई हैं। इसको विस्कर से हल्का सा मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैंने एक टेट्रा पैक क्रीम का पैक ले लिया था 200 ml का, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी हम हल्के हाथों से विस्कर की मदद से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इस स्पैचुला से मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1 कप के करीब फ्रूट कॉकटेल शामिल करना है। 2 से 3 खाने के चम्मच हमने इसमें बारीक कटे हुए बादाम शामिल करने हैं। आप इसमें पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं। अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी सी जेलीज़ हमने डेकोरेशन के लिए रख ली हैं और थोड़ी सी हमने इसमें शामिल कर देनी है। रेड जेली भी और ग्रीन जेली हमने 1-1 कप के करीब इसमें शामिल कर दी है और बाकी हमने हाफ़ जो थी वो बचा ली है, उसको हम डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हल्के हाथों से आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि 1.5 कप पानी से हमारी जेली कितनी थिक क्यूब्स में बनकर तैयार हुई है और बिल्कुल भी टूटी नहीं है। इसी तरह से हमने बाकी जो बची हुई जेली थी कुछ हमने प्लेटर में नीचे उसको प्लेस कर दिया था।
ہم نے اپنی دودھ دلاری کی سوئیاں جو ہے آرام سے پلیٹر میں سیٹ کرنی ہے. پھر اس کے بعد ہم اوپر سے بھی یہی جیلی جو ہے پلیس کر دیں گے اور کچھ فروٹ کاکٹیل اس کے اوپر شامل کر دیں گے. اور ہم نے کچھ چمچم لی ہیں، ملٹی کلر کی چمچم لی تھی، وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے. دودھ دلاری میں یہ لازمی ڈالی جاتی ہیں، بہت مزیدار یہ فلیور دیتی ہیں. اتنی مزیدار یہ دودھ دلاری بن کے تیار ہوتی ہے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. یہ فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. میٹھی عید کی میٹھی ٹریٹ ہے میری طرف سے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.